नर्मदे हर जुनून में आप सबका दिल से स्वागत है। आज जो परिक्रमावासी हमारे साथ पॉडकास्ट में जुड़ने वाले हैं ना, उनके लिए मैं आपको सिर्फ एक ही बात कहना चाहती हूँ। उम्र सिर्फ एक नंबर है, सच में एक नंबर है। क्योंकि जो बाबा जी आज हमारे साथ हैं वो पुणे से बिलोंग करते हैं। उनकी एज है 68 और उन्होंने परिक्रमा इसी साल जस्ट अभी कंप्लीट ही करके लौटे हैं। और उनकी इतनी अद्भुत परिक्रमा हुई है, क्योंकि मैं इसलिए कह सकती हूँ क्योंकि मैं परिक्रमा के दौरान, परिक्रमा के पहले उनके साथ जुड़ी थी। पर सच कहूँ, इन्हें किसी भी चीज की कमी नहीं थी। ये इतने क्या कहते हैं ना, हरफन मौला जैसे अपनी धुन में चल रहे थे। परिक्रमा क्यों शुरू की, क्या दिन में आया, कैसे की, कब साइकिल से किए कि चल के किए, उन्होंने एक परिक्रमा में इतना आनंद लूटा है। और हमेशा खुश, किसी भी समय में वो हमेशा खुश दिखे है मुझे। तो उनकी इतनी खुशी और वो वहां से क्या लेके आए हैं, इतना उनकी क्या भावना है। तो चलिए पहले मैं उनसे आपका सबका इंट्रोडक्शन करा देती हूँ, उन्हीं उन्हीं की जुबानी से सुनते हैं माई के कुछ सुंदर सुंदर से उनके अपने अनुभव। नर्मदे हर किशोर दादा, नर्मदे हर। नर्मदे हर मैया, नर्मदे हर। आपका जुनून में दिल से स्वागत है। मैं किशोर दाभाडे पुणे से हूँ। अभी फिलहाल कुंभ मेला में मैं गया था। फिलहाल ये नर्मदा परिक्रमा किस ढंग से मेरे दिमाग में आ गई वो पहले बताता हूँ। हाँ। वो कुंभ में मैं नहाने के लिए गया था। एक तो सब लोग जा रहे थे, मैं भी गया। और फिर वहां ऐसे मेरे साथ में आप अपने ही जुनून के एक पूनम मैया है, तापरे, वो मेरे साथ में थे वो टाइम पे। तो हम लोग वहां ऐसे ही दर्शन वगैरह करे पूरा। और मुझे मणिकर्णिका घाट पे जाना था। मैं वहां गया। वहां एक बाबा जी मुझे मिले और उनको मैं ऐसी बात करते करते उनको पूछ ले कि आप कितने साल से यहाँ ऐसे तपस्या में हो। तो बोले अभी मुझे पता नहीं है कितने साल हो गए, मैं घर से निकला तब 10-12 साल का था, अभी तो बुढ़ा हो गया मैं, मुझे पता नहीं। अच्छा। तो ऐसे बोलते बोलते मैं बोला कि अरे आप तो अकेले कैसे रह सकते हो। तो बोले अकेले मैं नहीं रह सकता। तो बोले आप भी रह सकोगे। मैं बोला मुझे नहीं लगता कि मैं अकेला रह सकूंगा। तो बोले एक दिन कभी अकेले रहो। घर जाने के बाद एक अकेले, अभी कौन कौन आए, मैं बोला है अभी 5-6 लोग हैं हम। तो आप अकेले रहो, कहीं एक दिन अकेले जाओ कहाँ। तो मैं वहां से पुणे आ गया वापिस। पुणे आने के बाद मैंने घर में ये बता दिया कि ऐसे ऐसे वो बाबा जी मिले। वो बोले कि एक दिन अकेले जाओ तो आपका, जैसे बोलते हैं ना, नैया पार हो जाएगी। मैं वहां आने के बाद वो पंढरपुर गया अकेला। तो वहां से आने के बाद एक दिन में मुझे इतना ऐसे लग गया कि नहीं, मैं अकेला कुछ भी कर सकता हूँ। और मुझे ऐसे पहले से लग रहा था कि मुझे कहीं अकेला जाना है, अकेला करना है, कहीं घूमना है, अकेला नहीं हो सकता। मैं कॉन्फिडेंस नहीं था कि मैं ऐसे अकेले जा सकूंगा। फिर वहां से मेरा नर्मदा परिक्रमा का पूरा ये उन्होंने ही बताया था, फिर जाओ मैया के पास जाओ, यहाँ तो पुण्य लेने आए हो, वहां तपस्या करो। अरे वो एक दिमाग में था कि वहां कुछ नर्मदा मैया के इधर तपस्या होती। फिर वो सब ऐसे यूट्यूब पे वगैरह देखा, ये वो तब तक तो ऐसा कि ध्यान वगैरह ऐसा कोई मेरे दिमाग में ना, मेरे लाइफ में था। तो वहां मैंने वो सब यूट्यूब पे देखा, ये ऐसे ऐसे है, अरे ऐसे लोग तपस्या करते, कुछ ध्यान करते, ये चलो बोला हमें जाना है। तो फिर मैंने कुछ जाने का पक्का कर लिया कि मुझे अभी मैया के पास एक बार जाना ही है और देखना है कि क्या है वहां। ऐसे जाने का पक्का हो गया वहां से। अच्छा। फिर कुछ तैयारी की, आगे आगे। हाँ। तो जब आपने ये फिक्स कर लिया कि घर में जा, मतलब बता दिया आपने जा रहे, घर से आपको सबसे परमिशन मिल गई थी क्या? हाँ, मुझे कोई ना बोला ही नहीं। माई ने बुलाया था, बोला ही नहीं। तो सब ने हाँ बोलना। हाँ मैंने, हाँ वो मुझे वहां मालूम था कि भाई घर में पूछना है, सबको पूछना है, सबको बताना है, ये करना है। और मेरे घर वाली को मैंने बताया कि मुझे ऐसे ऐसे जाना है। वो बोले अभी 50 साल में आप कभी तो बोल रहे हो कि मुझे अकेला जाना है, आपकी जिंदगी, जाओ अकेले। क्या बात है। तो वहां से भी मुझे कोई ऐसा ये नहीं हुआ कि भाई नहीं नहीं जाओ मत जाओ। लड़का खाली डर रहा था, लेकिन वो भी कुछ ऐसे नहीं, वो उसको डर लग रहा था कि वही अकेले जाना है, ये करना है। वो मेन उधर ही वैसे ही। बाकी ऐसा कुछ नहीं, सब लोग बोले जाओ करके। बढ़िया। मैं मतलब आपसे बाकी तो आपके परिक्रमा का सब अनुभव वगैरह पूछूंगी ही सही,
पर मेरे को एक चीज मतलब मैं को अच्छे से याद है, मैंने आपको कभी भी ऐसा थका हुआ महसूस नहीं, जब भी आपने वीडियो कॉल पे बात होती नहीं नहीं है ना, आपको मैंने कभी भी ऐसे नहीं नहीं किसी रात में भी जब नहीं आपको नहीं आश्रम में कैसे भी जगह पे सोने को मिला कभी हो। कभी कभी ऐसे लगा ही नहीं कि मैं परिक्रमा कर रहा हूँ, मैं घर हाँ, छोड़ के बाहर जा रहा हूँ, कभी नहीं लगा ऐसा। नहीं लगा। कहीं डर नहीं लगा कि क्या होगा आगे, क्या होगा, हाँ, कुछ नहीं ऐसा। कोई पूरी परिक्रमा में मुझे कोई प्रॉब्लम आया भी नहीं, नहीं और कोई खराब आदमी मिला भी नहीं हाँ ना, कि भाई उसको बोलूं मैं ये। हाँ, एक भी आदमी ऐसा नहीं मिला कि भाई अरे ये कैसे मेरे लाइफ में आ गए, ऐसे नहीं कहीं हुआ। नहीं और एक एक मैं बताऊं जिनको पता नहीं उनके लिए मैं आज बात बताती हूँ। बाबा जी ने ऐसे ना, उनको पता था कि संकल्प लेना है, ये सब करना, सब विधिवत उन्होंने प्रॉपर किया। अमरकंटक से उठाई थी बाबा जी ने परिक्रमा तो। मैंने अमरकंटक से उठाए थे। हाँ, तो उन्होंने ऐसा कुछ नहीं, हम लोग ना मतलब मेरे को खास उनका यही बात बहुत अच्छी लगती है, उन्होंने ऐसा नहीं करके रखा बस अब मैं चलूंगा, बहुत मेरे छाले पड़ रहे, कष्ट हो रहा है तो भी मैं तकलीफ सहन करूंगा, नहीं। जैसे सिर्फ मैया पे नहीं नहीं हाँ नहीं मेरा इंपॉर्टेंट है। कई बार फिर उन्होंने, मैं अभी उनकी जर्नी उन्हीं के थ्रू सुनती हूँ, देखो कितना आप बताएंगे। साइकिल साइकिल, किसी ने बोला रुक जाओ, किसी ने बोला यहीं चलो जाओ, इससे चले जाओ, मतलब लिटरली जिसको कहते ये हैं ना, मैं मतलब मुझे ऐसा लगता है कि जैसे हम मैया का सच में हाथ पकड़ के आप चले हैं, मैया की उंगली पकड़ के चले, जैसा उससे चलाया जैसे मैया लेके गए वैसे ही जाना है। बराबर। या बोले रुक जाओ, रुक जाना है, जाना है आगे, अपना ज्यादा दिमाग नहीं चलाना है। यस। ये मैंने तय किया था कि जैसे लेके जाएंगे वैसे। जैसे मैं घर से निकला था तभी से मेरा कोई रिजर्वेशन नहीं था, कुछ नहीं। मैं 24 घंटे में यहाँ से पूना से 24 घंटे में अमरकंटक गया था, कोई बुकिंग नहीं, कुछ नहीं कुछ नहीं। ऐसे ही जो मेरे को टाइम मिल गया कि अभी मुझे जाना है, ऐसे शाम को ही मैंने ये 5 बजे के हिसाब में किया। रात को 2 बजे मेरा टैक्सी आ गया, मैं फ्लाइट पकड़ा, जबलपुर गया, जबलपुर से वहां उतरने के बाद टैक्सी वापस किए, अमरकंटक गए। तो शाम को 10 बजे मैं अमरकंटक में था। अच्छा, तो 24 घंटे के अंदर वहां पहुंच गया था। मेरे को याद है मैंने जब हम जुनून से जुड़े हुए थे तो मैंने बाबा जी सबसे चल ही रहा था उस समय मेरा कि आप कब जा रहे हैं, कहाँ से जा रहे हैं। तो मैंने इनको पूछा आप कब जा रहे हैं, तो बोले आप डेट फिक्स नहीं है। मैंने कहा चल रिजर्वेशन, बोले नहीं हुआ। कब जा रहे हैं पता नहीं। तो मैंने कहा कैसे जाएंगे, तत्काल में निकलेंगे, वो भी नहीं। मैं जाएंगे कैसे, मेरा क्या है, ट्रक से भी चले जाऊंगा मैं तो। तब मुझे लगा यार सच। वो तो पक्का था कि कैसे भी जाएंगे। हाँ, तब मेरे को बाबा जी सच में फ्लाइट लगा मिल गया, कि फ्लाइट से जाना है, जो भी जाना है वो जाना है। सही में। तब कोई मेरे को ऐसे पहली बार लगा बाबा जी कि इनको सच में मैया का जुनून सवार है, इनको बस जाना है तो जाना है। जाना है, जाना है। सही बात है। तो वो मेरे दांत बनाने के थे, कौड़ी बनाना था, उसके लिए मैं रुका था। जैसे वो मेरा पूरे दांत बिठा दिए डॉक्टर ने, उन्होंने बताया कि 3 दिन घर में खाना खाओ और आप निकल जाओ। तो मैंने 3 दिन घर में खाना खाया, चौथे दिन निकल गया। ग्रेट। तो उसके लिए मेरा वो प्लानिंग नहीं हो रहा था कि कब जाना है, कैसे होना है, लेकिन जाना है। जैसे ये मेरा दांत का काम हो, मैं निकल जाना है, ऐसे था वो। अमरकंटक से उठाने का क्या इंटेंशन था आपका? ऐसे तो मुझे अकेला ही करना था, ये मेरे दिमाग में पक्का था कि मुझे किसी के साथ में नहीं करना है। वो कहीं सुना था कि वो अकेला जाता है वो निरंजन है, वो मुझे निरंजन ही करना था। फिर ये मैंने तय किया था। मैंने पूरे परिक्रमा में मेरे साथ में कोई भी आया तो 24 घंटे के ऊपर किसी को मेरे साथ में रहने नहीं दिया। और जो दिन में मिला है उसके साथ में मैं रात को आसन नहीं लगाया। जिसके साथ में आसन लगाया वो उसके साथ में सुबह चला नहीं हूँ, वहीं पे छोड़ देना है उसको और निकल जाना है। और अच्छा हो गया। मेरा जो परिक्रमा था वो पहले दिन में वो एक मैया थे, महंत थे, साध्वी हरिप्रिया रेवा माई। अच्छा। वो मुझे मिले थे और उन्होंने मुझे ऐसे बताया था कि आप जाओ, आपका सब हो जाएगा पूरा। और सच्ची में उनका जो बात था वो 100% पूरे। और वो भी मुझे वही बोल रहे थे कि आप अकेले जाओ, अच्छा, किसी के भी भरोसे पड़ो मत, 1-2 दिन बस छोड़ो, कोई आता है साथ में तो उसको छोड़ दो, आप निकल जाओ। ऐसे मेरा तो बोलने का मतलब है वही है कि अकेला करना सबसे अच्छी बात है। सामान नहीं, मेरा एक गलती स्टार्ट में हुआ था कि मैंने बहुत ऐसे, मैं ऐसे जाऊंगा, ये सामान बहुत हो गया मेरा।
बैग बहुत हो गया, वेट हो गया 22 किलो के आसपास, 18 या 22 किलो वजन हो गया था। मैं बोला मैं तो ऐसे ही जाऊंगा। बाप रे। और फिर चलने का टाइम आया तो मेरे को नहीं चल सका। मैं पहले एक दिन में ही मुझे पता चल गया कि मैं ये नहीं कर सकता। अरे लेकिन फिर भी वो सामान मुझे नर्मदापुरम तक लेके जाना पड़ा। क्या किया फिर आपने वो सामान फिर? वो नर्मदापुरम में मैंने ट्रांसपोर्ट में डाल दिया वहां से, और पूरा मेरे पास फिर 5-6 किलो वजन रह गया। आखिर में वो भी मुझे भारी पड़ गया, वो भी मैंने छोड़ दिया। वो जैसे मुझे वो वहां तक मैं लेके आया, लेकिन मेरे नाखून उसमें खत्म हो गए। पैर के ऊपर वेट पड़ा तो पूरे नाखून काले गिर गए नर्मदापुरम तक। और डॉक्टर ने बताया कि आप ये बंद कर देना है, कि नहीं कर सकोगे आप ये काम। कि आगे ये अभी काले है, इसके बाद में डायबिटीज भी है मुझे। तो आप नहीं कर सकोगे, तो आपके ये नाखून गिर जाएंगे पूरे और सेप्टिक हो जाएगा जब तक आप खत्म करोगे तब तक। अच्छा। तो मैंने एक सोच लिया था कि कुछ ऐसे अपने को जबरदस्ती नहीं करनी है, लेकिन पूरी करनी है। ये दिमाग में पक्का बात था कि मुझे पूरा करना है। बस भैया को वही बोलते थे कि मेरा पूरा होने दो बस। तो मैंने वहीं पे एक साइकिल ले ली और साइकिल से वहां से नर्मदापुरम से साइकिल से चालू कर दिया। ये साइकिल ऐसे मतलब कैसे लिया आपने? साइकिल खरीद ली कैसे, मतलब? हाँ, वहां पे खरीद ली। अच्छा। साइकिल के दुकान से वो खरीद ली और आगे निकल गए। रास्ते में ही दुकान था, उसको बोला मुझे साइकिल चाहिए। उसी को अल्टरनेशन वो थोड़ा कर करके निकल गए। ऐसा फिर आगे भी शाहपुर में, जहाँ महाराष्ट्र की बॉर्डर आती है, वहां मुझे कुछ बाबा जी मिले थे। अच्छा। वो एमएटी पे जा रहे थे टीवीएस गाड़ी के ऊपर। वो रात को मुझे मिले तो वो बोले कि ये सब साइकिल वगैरह भी छोड़ दो आप, और आपको जो उनका मेरा बहुत अच्छा बोले। तो मैंने रात भर हम लोग ध्यान साथ में लगाए। अच्छा। वो मैं भी 2:30 बजे तक उठने का मेरे को वो तब तक आदत हो गई थी। अच्छा। मैं बराबर रात को 2:30 बजे उठता था, 4:30-5 बजे तक वो मेरा सब व्यायाम ये वो ऐसे सीखते सीखते धीरे धीरे आ गया था कि साधु लोग कैसे रहते उनके हिसाब से। तो वो साधु लोग थे, तो वो बोले कि ये भी छोड़ो, आप एमएटी लेके जाओ। अच्छा। बोले एमएटी नहीं, टीवीएस। टीवीएस पे बहुत अच्छा लगता है। और सबसे वो करने का कारण था, पैदल भी लोग 3 महीने में करते, और मेरा भी 3 महीने में ही हुआ। पूरा साइकिल टीवीएस सब लेके भी मुझे आखिर में 3 महीने लगे। उसका कारण उन्होंने बताया कि ये जो मैया जा रही है, उसको जहां जहां से नदियां आती है, बाकी भी ऊपर तक लोग बैठे हुए, साधु लोग जो तपस्या कर रहे हैं। नर्मदा किनारे तो बैठते ही है, उनकी जो ऊपर नदियां है, उसके ऊपर भी अंदर तक लोग बैठे हुए हैं। अच्छा। और आपको मिलना है उनको, तो आप ये गाड़ी लेके जाओ। तो कहीं एकादा नदी के किनारे से आप आगे 10, 12, 15 किलोमीटर भी गए, तो पैदल नहीं जा सकते ना। साइकिल को भी ऐसे लगेगा कि अरे मैं 15 किलोमीटर बोले तो मेरा एक दिन तो निकल गया। बराबर। तो आप ये गाड़ी से फट के 15 किलोमीटर 20 किलोमीटर जा सकते हो। आपका दिल अच्छा लगा कि अरे ये आश्रम अच्छा है, तो आप वहां रुक सकते हो। 1 दिन 2 दिन रुके तो भी कोई वांदा नहीं है, क्योंकि आपको मालूम है कि मैं वापिस जगह पे मेन धारा पे वापिस आने वाला हूँ। बराबर है। तो मेरा वो हिसाब से मुझे बहुत सत्संग बहुत अच्छा मिल गया। जहां मैं रहता था वहां 2-4 आदमी रहते थे बस, ज्यादा कोई कहीं भी भीड़ नहीं। बोले तो सुनसान जगह पे जो आश्रम थे वहां मैं ज्यादा करके देखता था कि अरे ये सुनसान जगह है, वहीं पे रह जाए। अच्छा। और वहां फिर वो रहने के, अच्छा सॉरी मैं आपको डिस्टर्ब किया, बट मैं आपको बताऊं, अब मेरे को ऐसा भी क्वेश्चन आया कि पहले आपने चलिए, फिर आपने साइकिल ले ली, फिर आपने मतलब स्कूटर या ये जो ले लिया टीवीएस ले लिया, साइकिल का क्या किया आपने? साइकिल पुनः आ गई। मेरा सब सामान पूरा, कहीं सामान छोड़ा नहीं। अच्छा। मैंने पूरा अपने घर पे भेज दिया, हर जगह पे। वो जरा मेरा अलग अलग साइज से बनियन लिया, वो पुराना बनियन पार्सल करके घर को भेज दिया। ऐसे 22 बनियन ले लिए मैंने। हाँ? और मैं वही कहना चाहता हूँ कि सामान घर से कुछ लेके जाना ही नहीं है। यस। जो भी है सामान वहां बहुत अच्छा किनारे पे मिलता है, वहीं से खरीदी करो। जो जाने वाले रहेंगे कोई,
तो उनका मेरा कहना है कुछ भी लेना नहीं है, दंड भी घर से लेना नहीं, कमंडलू लेना नहीं, कुछ नहीं। जैसे साधु संत बोलते हैं ना कि उठाओ झोला और निकल पड़ो, बस है ऐसे निकल पड़े तो भी होने वाला है। कुछ साथ में लेना नहीं है। एक काम है मलासन करके जाना है, आसन की तैयारी रखनी है। अच्छा। जहाँ मैया किनारे एक ही प्रॉब्लम आता है, जो हम लोगों को टट्टी का जो प्रॉब्लम है, बस एक ही प्रॉब्लम है, हमें आदत नहीं होती है नीचे बैठने की। बस उतना वो मलासन एक उधर ही मुझे सिखाया था बाबा जी ने। अच्छा। कि आप मलासन करो। तो उन्होंने रहो इधर 2 दिन मलासन करो, तीसरे दिन से ये प्रॉब्लम आपका निकल जाएगा। तो उन्होंने उधर मुझसे करवा के लिए और मैं निकल गया उधर से। क्या बात है। बहुत बहुत एक परिक्रमा एक ऐसी चीज मुझे मिली, जैसे हम राम बोलते, राम सोहम बोलते, ओम बोलते, ये करना कैसे वो वहां मुझे पता चला कि राम कैसे बोलना है, राम 2 हिस्से में कैसे आता है। बहुत बहुत बोले तो वो लोग ऐसे कुछ बताते हैं ना, एक जन्मा हुआ राम है, एक अजन्मा हुआ राम है। क्या मुझे कुछ नहीं पता था। ये हमको भी नहीं पता, हमको भी नहीं पता क्या है ये। एक राम है जिसका जन्म हुआ है। हाँ। उन्होंने मुझे बताया, मुझे नहीं मालूम था। और उनका जो बोलने का गुरुजी लोग, मुझे तो वो जो साधु लोग बहुत कम बोलते, लेकिन वो जो बोलते हैं ना, बस हमें वो करने, वो समझने के लिए वो नर्मदा परिक्रमा करनी है कि उनका जो बोलना है। वो क्या बोले मुझे, ये जो राम है मूर्ति है, इसका जन्म हुआ है कौशल्या माँ के पेट से, ये एक राम है। और एक दूसरा राम है जो हमारे अंदर बैठा हुआ है। वो बाहर नहीं आया है अभी तक, वो अपने अंदर ही है, उसका जन्म ही नहीं हुआ है, वो अपने पास है। उसको देखो। अच्छा। उसको देखो, उसको पुकारो, उसको पुकारने का ही ध्यान है। उसको पुकारना कैसे, वो जो उन्होंने बताया ना कि सांस, हम लोग सांस लेते और सांस छोड़ते, सांस लेते वक्त रा, छोड़ते वक्त म, ये जो गणित वो लोग बताते, वो यहाँ नहीं सिखाया जाता। और यहाँ कोई मुझे बोला भी नहीं था कभी जिंदगी में कि ऐसे ऐसे सोहम कैसे लगाना है, राम कैसे लगाना है, ओम कैसे लगा रहे, ओमकार कैसे लगाना है, और ये सब एक ही है। जैसे हम सोहम करते ना, सो हम वो मतलब ऐसे राम, अरे ये बहुत अच्छी बात, मतलब सच्ची ये कितनी छोटी पर कितनी महत्वपूर्ण बात है। वो उन्होंने एक ऐसी, ये मैं ये बताना भी चाहता था कि सो हम जो है उन्होंने मुझे सिखाया, वो सो हम, ये सो हम हो गया। ये जो हमारे दांत है ये भी खोलने नहीं है, सोहम को बंद करके रखने हैं और बंद। अच्छा। ये जो जबान है वो हिलानी नहीं है। ओके। कुछ भी हिलना नहीं चाहिए हमारा, और जो बैठे वो हिलना नहीं चाहिए। वो ऐसे वो उन्होंने वो, और वो करके मेरे को 2.5 घंटा उन्होंने लिया मेरा। क्या बात है। सोहम के लिए बस। अरे कितना सुंदर। सोहम के लिए मुझे 2.5 घंटा उन्होंने, नहीं ऐसे नहीं, अभी आपका ये, और ये जो सांस लेते तब सो आता है और छोड़ते तो हम आता है। वो जो किस्सा है, वो एक बाबा जी मुझे मिले, मुझे वो बहुत मिला। पूरे परिक्रमा में सत्संग बहुत मिला। एक काया क्रिया योग करने वाले थे बाबा जी। ये लोग होते अघोरी लोग भी है उधर, उनका एक अलग तरीका है वो सिखाने का। उन्होंने एक ही मुझे बताया कि अघोर किसको बोलते हैं, जिसको कोई घोर नहीं है वो अघोर है। सही है ना, आप चलते रहो। जो मुझे वो आ गए ना वहीं पे, कुछ नहीं, आप चलते रहो, किसी का घोर मत लो। रात को कहा रो रहे शमशान, मैं एक दिन शमशान में भी सोने को गया था, वहीं पे ऐसे हाँ ऐसे गलती से वहां हुआ है। वो दूसरे बाबा जी आ गए, वो बोले कि अरे बाबा यहाँ मत सोना आप। मैं बोला क्यों, क्या होगा, मैं सो जाऊंगा, ये यहाँ जल रहा है ना, इसमें मैं सो जाऊंगा, क्योंकि मैं बहुत थक गया था। रात को मैं ऐसे चल रहा था, मुझे कुछ सुधर नहीं रहा था, तो 11 बज गए थे। तो नहीं बोले यहाँ मैया आती है रात को। मैं बोला क्या हो, मैया आ गई तो मुझे तो अच्छा ही है, मैया आ गई तो। अरे भैया मैया आ गई इसका मतलब वो मगर आ जाती है रात को, वो जो आग जलता है ना, तो उसको खाने के लिए वो आ जाते हैं।
तो आप यहाँ नहीं सोना है। तो फिर मुझे वो अपने साथ में लेके गए उनके आश्रम में। वहां भी कोई नहीं था, ऐसे टूटी फूटा आश्रम था वहां। फिर लेकिन दूसरे दिन देखा तो वहां उनके करीबन छोटे छोटे जो बच्चे सीखने के लिए आते, वो वेद वेद सीखने के लिए आते, वैसे बच्चे थे सब। 50 बच्चे थे। रात को तो सो गए थे, वो वैसे सब 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 बाजू में वेद सीखने वाले बच्चे थे। तो ऐसा मुझे अलग 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 देखने मिला कि अरे परिक्रमा और तपश्चर्या क्या होती है। कि तपश्चर्या करने वाले कितने कोने कोने में बैठे लोग हैं। ऐसे गए तो फिर नहीं, वो ऊपर से नहीं दिखता है कभी कभी, लेकिन कभी कभी बहुत दिखता है। अब आप जब यहाँ आ गए हो तो कैसा, मतलब वहां की और अपनी लाइफ में बहुत फर्क है क्या दादा? फर्क तो नहीं, वहां से आने के बाद तो मेरी लाइफ ही वही, मैं रुक गई वहीं पे। जैसे कि एक कोरोना के पहले और कोरोना के बाद में, जैसे वैसे परिक्रमा के पहले मैं और अभी का मैं, मुझे तो अलग ही लगता है कि नहीं नहीं, मैं अभी तो वहीं पे हूँ और वही अच्छा है। मुझे वहां एक आश्रम निकालना था, मैं वो भी एक दिमाग में लेके गया था। चलो अपन कहिए, तो वहां एक बाबा जी मिले थे, ऐसे अपने महाराष्ट्र के थे। वो थक गए थे, तो वो बोले कि अरे ऐसे होता है कभी कभी कि उम्र जाने के बाद ऐसे लगता है कि यहाँ आने से मुझे अच्छा, मैं वही रहता तो अच्छा था। वो यहाँ गोदावरी किनारे ओमकारेश्वर में थे, ओमकारेश्वर नहीं, नासिक के पास उनका आश्रम था। वो छोड़ के वो वहां गए। तो वो, लेकिन मैं यहाँ करता तो अच्छा होता था। मेरे साथ बहुत ऐसे खुल के बात की है उन्होंने। तो आप यहाँ मत आना, अच्छा, आप अपने इधर ही करो। अपने इधर ही नजदीक कहीं देखो, वहीं पे करो, वही आराम मिल जाएगा आपको। आपके नजदीक नदी रहेगी, कोई नदी किनारे बहुत आश्रम होते, वो बहुत मंदिर होते, टूटे फूटे मंदिर के में जाओ, कहीं भी अपना काम करो। तो वहां से आने के बाद यहाँ भी एक मंदिर मुझे मिल गया, मेरे घर से बाजू में आधा किलोमीटर के ऊपर। अच्छा। तो मैं अभी सुबह वहीं पे जाता हूँ और बहुत बढ़िया है। और वैसा ही माहौल में मैं अपना आधा 12 बजे तक वहीं पे रहता हूँ, फिर घर पे आता हूँ। मतलब देखो, अभी तक तो मुझे वैसे ही लगता है कि हाँ जी, मतलब देखो, आप पहले भी उसी जगह रहते थे, आपके घर पे यहीं से वो हाँ। तब कभी, लेकिन वो नजरिया नहीं था। वो नजर नहीं थी कि अरे मैं यहाँ ये कर सकता हूँ। एग्जैक्टली। कि अभी वहां जाके कुछ करने से, उधर सुबह जाना है, जाके सब वो सब साफ सफाई मंदिर करे तो 1 घंटा लगता है। अच्छा। उसी में थक जाते हैं जो हमें ज्ञान के लिए चाहिए, वो पूरा सर्कल में आ जाता है। वो मंदिर है, उधर पूजा करो, ये कोई, यहाँ तो मैं कभी पूजा नहीं करता था। अच्छा। लेकिन अभी वहाँ बहुत मस्त लगता है, अरे अलग लाइफ है, वही अच्छी है। बहुत सुंदर है। आपका एक कोई तो भी एक अनुभव जो आप हमारे साथ शेयर कर सके, ऐसा एक शेयर कीजिए ना हमारे साथ, कोई जो आपको लगे। जैसे अभी अनुभव तो एक ही है कि मेरा परिक्रमा, जो पूरा परिक्रमा बहुत ही अच्छा हुआ है। लेकिन परिक्रमा पूरी होने के बाद मुझे लगा कि मेरा सब कुछ, और आपने ही कुछ बताया था कि वहाँ वो हल्दी, मैया के हल्दी का घाट है उधर। ओमकारेश्वर में वहाँ 21 किलोमीटर दूर। तो वो मुझे वहां याद आया था। तो मैं वहां गया था। तो बहुत बोलते तो जो वो जगह है कि असल में ऐसे, और वो पूरी तब तक हम लोग पूरा सब ये मैया का सब जो सिर ऊपर है, नाभि कहाँ है, पैर कहाँ है, हाथ कैसे है, उसका जो शादी का जो रिस्म है, वो भी लोगों ने बताया हुआ रहता है कि अरे वो ऐसे, वो तपश्चर्या है। वो ऐसे, वो सब दिमाग में रहता है ना, तो बहुत ऐसे लगता है कि अभी मैया हमारे साथ में ही है, साथ में ही और है। वो सब हम उनके साथ। जैसे वो उसका दिल धुआंधार है, धुआंधार के पास भी ऐसे, वहां भी एक बाबा जी है, उनके पास मैं रहा था। तो वहां वो दिल है उसका, धुआंधार पे ऊपर से जो पानी गिरता है ऊपर, दोनों जगह पे, यहाँ बहुत संत पानी है और नीचे भी संत है, लेकिन वो जो ऊपर से नीचे जैसी वो धड़क रही है मैया, जो उसका वो जो शादी का उसका जो रस्म है, वो ऐसा, और उसी कारण वो तपश्चर्या कर रही है और वो उसका दिल धड़क रहा है उधर, ऐसे लगता है। बहुत मजा है। ये कितना अद्भुत है ना किशोर दादा, कि मतलब मूर्ति रूप रहता है तो आप उसको कुछ चढ़ाते हैं तो भाव आता है। मैया कहीं से कहीं आपको दिखती नहीं है, सिर्फ एक बहता हुआ दिखती नहीं है। लेकिन जिसको ये मालूम है कि ये ऐसी ऐसी वहां से आई है,
कि यहाँ पूरी एक मैया है, वो जांध्या कहाँ है, क्या कहाँ है, नाभि घाट के नीचे उसकी जांध्या है, वहां दो दो नदिया के दो धारा अलग हो जाती है नाभि के नीचे। तो वो भी ऐसे, मेरा गाड़ी था तो मैं सब घूम रहा था ऐसे इधर, अरे लोग बताते थे अरे इधर ये इधर ये। और ये मेन है कि हम मैया किनारे क्यों जा रहे हैं, ये पक्का होना। भाई जाने को मिलता है, खाने को कुछ नहीं लगता है, ऐसा कुछ नहीं है, अपना अपना रखो, अपना अपना जाओ। मेरे पास 2 दिन का खाना मेरा हमेशा रहता था। अरे कैसे? मैंने रखा, हाँ राशन? हाँ, मेरा खाना मेरे, हाँ कोई, क्योंकि मुझे ऐसे लगता था कि मैं कहीं गुम हो गया तो भी मेरे को खाना मिलना चाहिए और चलना चाहिए आगे। अच्छा। खाना नहीं रहेगा तो मैं रास्ता नहीं छोड़ सकता, और खाना मेरे साथ में रहेगा तो मैं रोड भी छोड़ सकता हूँ कि मुझे किसी की जरूरत नहीं, मैं मैया दिखे मैं निकल गया। अच्छा। ऐसे वो मेरे दिमाग में था वो टाइम। ये जब गाड़ी से आपने जहां से साइकिल और यहाँ पे टीवीएस लिया, तो वो रास्ते वहां पे आपको ढूंढने पड़े क्या, कि मतलब सब बोर्ड वगैरह लगे हुए अच्छे से? नहीं, वो हर जगह पे ऐसे मार्किंग होता है, और हमें एक पक्का है कि कोई जो ये धारा पास नहीं करनी है, क्रॉस नहीं करनी, राइट। मैया के किनारे एक ही नियम है मेरे ख्याल से, जो मुझे बताया गया है सब लोगों ने। तो आप दक्षिण तट से उत्तर तट नहीं आना है जब आप परिक्रमा में हो तो, और उत्तर तट से वो साइड पे जाना नहीं है। कि जहां भी कोई हमें ऐसा बीच में कोई नदियां आती है और कोई ब्रिज पास करने का टाइम आता है, तो 10 आदमी को पूछना है कि भाई ये मैया नहीं है ना, तो लोग बताते नहीं नहीं ये मैया नहीं है, ये तापी है, ये वो गांव का नाम बताते, ये बाबा ये है, मैया नीचे है। फिर उसको पूछना है कितना किलोमीटर है, वो बोलते हैं 4 किलोमीटर नीचे मैया है। अच्छा ठीक है, फिर ये पास करो, ये मेन है। दूसरी बात ये है कि जो लोग कह रहे हैं ये कैसे करना है, जैसे संकल्प है, कोई लोग बोलते 3 महीने में मैंने कर लिया, कोई गाड़ी से जाते, कोई कैसे जाते, कोई बोलते 3 साल लगता है। मुझे एक मैया मिली है, वो 13 साल कर रही है। वाह, 13 साल हो गए उसने परिक्रमा उठा के, अभी भी वो चीज चल रही है। एक 9 साल वाले भी मुझे मिले थे। बाप रे। मेरा 9 साल। तो उनका वो जो तरीका है उनका चलने का, ये सब अलग अलग चलते। तो ये क्या है, ये मैं भी वो सोच रहा था, अरे इसको 13 साल वो चल रहा। हाँ मुझे क्या, मुझे जाना ही नहीं है आगे कोई। जब तक मेरा, हाँ मुझे कहीं कुछ जाना ही नहीं है। सुंदर। जाके मैं वापिस क्या कर, वहीं पे वापिस घूमने को चालू करना है, तो फिर मैं चल रही हूँ ना। क्या बात। और ध्यान करते बैठते हैं, जहां भी दिल लग गया वहीं पे बैठ जाते हैं। ऐसे लोग बहुत है। दूसरी बात है कि हम जो जगह से मैया को उठाते, संकल्प करते कि हमें निकलना है, इसका मतलब हम मैया खंडित करते, उसको अपने साथ में ले लेते हैं। वो तो चल रही है, अमरकंटक से आ रही है, जहां उगम है वहां से निकली, हमने तो ऐसे 20 फुट से उठाए उसको, बराबर है। तो हमारा फर्ज है कि वो 20 फुट वही जगह पे उसको वापस छोड़ना है। हम पूरा अपने साथ में उसको लेके जाए और वहीं पे छोड़े, ये एक तरीका है। दूसरा एक खंडित आता है। तो ऐसे कुछ नहीं, मैं तो अभी अगली बार करूंगा तो खंडित करूंगा, ये पूरी परिक्रमा नहीं करूंगा। मेरे को ये अगली बार करूंगा। मुझे जाना है, मेरे पास 20 दिन है। अब 20 दिन में मुझे, अरे कार से करना, ये नहीं करूंगा मैं। मुझे जहां अभी मैं साइकिल लिया कहाँ से, नर्मदापुरम, तो अगली बार मैं जाऊंगा नर्मदापुरम। अच्छा। क्योंकि मैंने वहां तक पैदल किया है, मैं वहां जाऊंगा। मेरे पास 20 दिन है, 20 दिन में भले 20 किलोमीटर गए या तो 200 किलोमीटर गए, सुंदर बात अलग है। जितना मैं जा सकूंगा वो पैदल उतना ही जाऊंगा। जहां से अभी वहां से मैंने अमरकंटक नर्मदापुरम से उठाऊंगा, और जहां आगे 200 किलोमीटर जाएगा वहीं पे छोड़ दूंगा। बहुत सही। मेरे को ना आपकी ये बात सबसे, ये आपकी नहीं, ये मेरे को लगता है मैया के प्यार में एक बार जो पड़ता है ना, वो कितने आप आराम से बिल्कुल स्मूथली आप बोल गए कि अगली बार मैं जाऊंगा। ये मतलब चीज ही ऐसी है। हाँ, वो ये नहीं करना है कि भाई मैं वही पे वापस घूम के क्यों आना है। मैंने खंडित किया, मैं आगे जाके छोड़ दिया। मैं उसके बाद में भी जाऊंगा तो वहीं से उठाऊंगा, आगे लेके जाऊंगा।
सही है बाबा जी, अगले जन्म में वापस मैया लेके आएंगे। चलो भाई, ये बात सही में, इस जन्म के लिए तो अगले जन्म में आऊंगा मैं। बहुत आऊंगा। बहुत सही। बहुत बोले तो लोग इतना ऐसे ही सोचते वहाँ। मैंने इतना मैया के प्रति प्यार नहीं सुना किसी का, जो आप बोले ना, बहुत सही लगा मुझे ये, कि इस जन्म के तो नहीं, मैं अगले जन्म में भी यही आऊंगा मैया। सैल्यूट है बाबा जी, आप आपसे इतनी सारी बातें। और एक बात कैसे बाबा जी, इतनी सारी बातें हैं ना आपसे करने की। मैं एक काम करती हूँ, मैं आपसे एक और हम पॉडकास्ट करेंगे, क्योंकि मुझे यहाँ समय की मर्यादा है, तो थोड़ा सा रुकना पड़ेगा। तो हम एक और आपका मैं पार्ट लेती हूँ, मैं आपके थोड़े और कुछ अच्छे से अनुभव, कुछ और आप जो आपने वहां सीखा, जो आप हमारे से शेयर कर सके। तो आज का अभी ये सोचती हूँ कि मैं यहीं पे अभी थोड़ी देर रुकती हूँ, थोड़े टाइम के लिए, क्योंकि बाबा जी के पास बहुत सारी इतनी चीजें हैं कि जिसको हम अपने शब्दों में नहीं, उन्हीं के शब्दों से सुनेंगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो आप उसको लाइक शेयर जरूर कीजिए, और चैनल पे अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और मिलते हैं अगले वीडियो तक के लिए। नर्मदे हर।